ओके, सो लॉग इन करते हैं और में। वेरीफाई। चलो, सो वेरीफाई हो गया। आपको मैंने ऑर्ग का क्रेडेंशियल दिया है, प्लीज लॉग इन टू ऑर्ग। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा हैंड्स ऑन रहेगा, ठीक है। और हैंड्स ऑन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपने जितना अच्छे से प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो डेटा एक्सटेंशन समझा कल जो पढ़ाया था? एनी डिफिकल्टी इन दैट? मैम प्रियंका ये, तो हाँ, मैंने यस। आपको ना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा है। मैं जब पुल कर रही हूँ डेटा तो फर्स्ट टाइम दो एक दो एरर आया। ओके। देन मैसेज आया कि डेटा इज इम्पोर्टेड, बट डेटाबेस में डेटा ही नहीं दिख रहा। आई डोंट नो। एक मिनट, आपने क्या भेजा मुझे? तो नहीं आया ना मुझे। नहीं, आपने कौन से नंबर पे भेजा? ओके, सो आपका एरर बताओ क्या? मैं कुछ मैपिंग में गड़बड़ होगा। आप डुप्लीकेट नेम ले रहे हो, और किसी किसी फील्ड को आपने मैपिंग नहीं किया। विदाउट मैपिंग होता ही नहीं है। जितने डेटा एक्सटेंशन में फील्ड्स है, आप इधर चाहे तो ब्लैंक रखो, ठीक है। देखो, आपको बताती हूँ। सो हाँ, चलो आज मैं पहले आपको एडिशंस बताती हूँ, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ बताती हूँ। जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं, डेटा एक्सटेंशन पे वापस से आते हैं, ठीक है। सो देखो, हमारा रोज 8 AM टू 9 AM क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को 8 AM को इंटरव्यू रहेगा। संडे को 10 AM को GDPI मैनेजरल राउंड, ठीक है। और कभी कभी अपन डाउट सेशन, इंटरव्यूज, मतलब डाउट इंटरव्यूज के क्वेश्चन एंड रिवीजन क्लास लेते जाएंगे, ठीक है। तो जनरली अपन ट्राई करेंगे कि एक दिन रिवीजन तो भी अपन लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं रोज ही रिवाइज करा लेती हूँ सारे टॉपिक्स। तो देखो, अगर आपको पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सो व्हाट इज, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको नाम, देखो क्या बोलना है। मैं इसको भेज देती हूँ आपको। सो आप इसको रिवाइज करना। इस सैटरडे को आपको जो आपका जो इंटरव्यू रहेगा, आपको ये अच्छे से बोलना है, ठीक है। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। माई नेम इज दिस, माई नेम इज दिस है ना, जो भी है प्रियंका, राइट। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज। I have total 4 months of experience in marketing cloud. In marketing cloud, I worked on email studio, mobile studio, social studio, advertising studio, web studio, personalization, analytics builder, content builder, audience builder, journey builder, automation studio, SQL, SSJS, AMScript, HTML, and CSS. I also worked on Data Cloud, Pardot, and Personalization Studio. This is all about me. Thank you. ये जो इंट्रोडक्शन है आपको अच्छे से याद करना है, बार बार बोल के देखना है। दिस विल बी यूर इंट्रोडक्शन फॉर द लास्ट, मतलब इंटरव्यू का जो रहेगा आपका
हर इंटरव्यू में, इस इंटरव्यू में आपको ये फ्लुएंट होना चाहिए आंसर, ठीक है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, बस यू नीड टू फॉलो दोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। सो मार्केटिंग क्लाउड का क्या इंपॉर्टेंस है, कल अपन ने देखा था कि मार्केटिंग क्लाउड का जो प्रोजेक्ट होता है, लाइक कल मैंने आपको एक लैक्मे का एग्जांपल बताया था। एक लैक्मे कंपनी है, राइट। लैक्मे कंपनी को कस्टमर्स को ऑफर्स, कूपन्स, नोटिफिकेशंस ऐसा सब भेजना है। तो लैक्मे कंपनी चलती है टीसीएस के पास। तो टीसीएस वालों को बोलती है कि हमको ऐसा ऐसा एडवर्टाइजिंग करना है, राइट। हमको ऐसे ऐसे कैंपेन्स चलाना है, राइट। और कैंपेन्स के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा ये कैंपेन का फायदा ले, ईमेल ओपन करे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हम भेज रहे उसका रिप्लाई करे, और हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो खरीदे, राइट। ऐसे लैक्मे वाले टीसीएस वालों को बोले, राइट। फिर टीसीएस में हम सब लोग काम करते हैं। तो हम सब लोगों ने उनकी रिक्वायरमेंट गैदर किया कि तुमको कूपन भेजना है, तुमको चैनल्स कौन से चाहिए, तुमको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, कि तुमको कौन से टाइप के मैसेजेस भेजना है, ठीक है। हमने उनकी सारी रिक्वायरमेंट गैदर किया, एंड वी फॉलो दीज आर द डिफरेंट चैनल्स। आप ईमेल के थ्रू लोगों को बता सकते हो, आप एसएमएस के थ्रू लोगों को बता सकते हो, आप पुश नोटिफिकेशन भेज के लोगों को बता सकते हो, आप एमएमएस करके लोगों को बता सकते हो, एडवर्टाइज करके, पोस्ट भेज के, लाइन मैसेज, चैट मैसेज। लाइन इज एप्लीकेशन लाइक अ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मैसेज, चैट मैसेज, राइट। तो ये पूरे चैट वाले हैं, जो बहुत सारे लोगों को आप ग्रुप में भी मैसेजेस भेज सकते हो। सो ही दीज आर द डिफरेंट चैनल्स। तो आपने मार्केटिंग क्लाउड में कौन से चैनल्स होते हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है कि मार्केटिंग क्लाउड में कौन से चैनल्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चैनल? चैनल का मतलब है ये वेज टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, कम्युनिकेट करना है कस्टमर के साथ, तो हमको कौन से वे से जाना पड़ेगा। So there is a email, SMS, push notification, MMS, advertise, post, line message, WhatsApp message, chat message, right? These all are the channels through which we can communicate with the customers. हम customers के साथ communicate कर सकते हैं, right? इस type का mail होता है, hello रीमा, right? Hello रीमा, this is your coupon code, use this coupon code, right? To get the offers. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये सब, हाँ मैं आती हूँ इस पे, ठीक है। पहले अपन टेल मी। तो हम यहाँ पे देखो, जब भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट कैसा होता है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ आपको, ठीक है। हमको हमको अजाइल मेथोडोलॉजी से काम करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, ऑल प्रोजेक्ट डिवाइडेड इनटू द स्प्रिंट, ऑल प्रोजेक्ट्स डिवाइडेड इनटू स्प्रिंट, स्प्रिंट में डिवाइड होता है। तो व्हाट इज स्प्रिंट? स्प्रिंट्स आर नथिंग बट द वर्किंग मॉड्यूल। तो आपके जो वर्किंग मॉड्यूल्स होते हैं उनको स्प्रिंट बोला जाता है। तो मान लो वन प्रोजेक्ट कैन हैव 60 मॉड्यूल्स, इसके 60 मॉड्यूल्स है, और 4 मॉड्यूल मिलके मान लो 4 वर्किंग मॉड्यूल मिलके एक स्प्रिंट है, राइट। तो यहाँ पे 15 स्प्रिंट है, वर्किंग मॉड्यूल्स मिलके एक स्प्रिंट बनता है। वर्किंग मॉड्यूल मतलब 4 मॉड्यूल, जैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना है, तो वो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन करना, उसका डेटा डेटा एक्सटेंशन में स्टोर करना, दैट कैन बी वन मॉड्यूल टोटल ओवरऑल। तो इसके 15 स्प्रिंट हमने बनाए, राइट। हमारा टीम लीडर आर्किटेक्ट का ये काम होता है। कंपनी में सबसे ऊपर एक स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर का काम होता है, स्क्रम मास्टर का काम होता है ये जो प्रोजेक्ट है इसको क्लाइंट के साथ बात करके उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करना, राइट। और स्प्रिंट में डिवाइड करना उसको पूरा। तो फिर आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट होता है प्रोजेक्ट का, ठीक है। सो आपको ये वर्ड्स बोलने हैं इंटरव्यू में, जब फाइनल इंटरव्यू रहेगा तो, राइट। कि हमारे स्क्रम मास्टर के साथ बात होती है, आर्किटेक्ट के साथ बात होती है, राइट। सो आर्किटेक्ट विल बी पर्सन हु कैन डिवाइड दैट स्प्रिंट, एंड इसके लिए ऑटोमेशन लगेगा, इसके लिए आपको जर्नी बिल्डर बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको एमस्क्रिप्ट लगेगा। ये सब के स्टोरीज आर्किटेक्ट बनाता है, ओके। देन यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स कैन बी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, 2-3 टाइप के मैनेजर्स होते हैं, राइट।
मैनेजर पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एंड वी विल बी द डेवलपर्स। हम डेवलपर्स है, यहाँ पे लीड होता है, सीनियर डेवलपर होता है, लीड होता है, सीनियर डेवलपर होता है, और हम सब लोग डेवलपर्स या सीनियर जूनियर डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट होती है जनरली, राइट। तो एक प्रोजेक्ट जब कंपनी में आता है तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट गैदर होता है। जैसे लैक्मे वाले वो बताएंगे कि हमको ईमेल चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, लाइन मैसेज, चैट मैसेज, हमको इस टाइप के अलग अलग टाइप के मैसेजेस भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमको मैसेजेस भेजने हैं। सो हमको जैसे ये प्रोजेक्ट में डाला गया, राइट, तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमको डेटा एक्सटेंशन बनाना रहता है। एक्चुअल में हमारा काम होता है डेटा एक्सटेंशन बनाना, ईमेल टेम्पलेट्स बनाना, कभी एचटीएमएल का आपको कॉपी पेस्ट करना है, एचटीएमएल बने, एचटीएमएल लिखने के लिए अलग टीम रहती है, कभी हम एचटीएमएल के टीम में रहते हैं। ठीक है, तो काम बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, बस बहुत ही पंक्चुअल होना पड़ता है, बहुत ही आपको अच्छे से काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, तब जाके आप वो प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाते हो। ठीक है, ईमानदारी से प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। ओके, सो यहाँ पे ये सब लोग हमारे साथ काम करते हैं, हम उन्हीं का एक ये प्रोजेक्ट का एक पार्ट होते हैं। तो लैक्मे वालों ने ये प्रोजेक्ट दे दिया, राइट। अभी लैक्मे वालों ने बोला कि भाई हमारे बहुत सारे कस्टमर्स होने वाले हैं, रहने वाले हैं, राइट, और हमको ईमेल स्टूडियो भी चाहिए, हमको मोबाइल स्टूडियो भी चाहिए, राइट, हमको लोगों को एसएमएस भी भेजना है, राइट, मोबाइल पे एसएमएस भेजना है, हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजना है, राइट। हमारे लाखों, 10 लाख, 10 लाख रिकॉर्ड्स होने वाले हैं, राइट। हमारा बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग एंड बजट के अकॉर्डिंग वी बाय दिस ऑर्ग, ये ऑर्ग बाय करते हैं, ये बाय परचेस करते हैं ये वाली, और क्लाइंट के लिए, हमारी कंपनी क्लाइंट के लिए ये प्रोजेक्ट के लिए ऑर्ग परचेस करते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्ग होती है ये बहुत ही महंगी होती है, राइट, मैं दिखाती हूँ आपको उसके चार्जेस। तो देयर आर सम डिफरेंट एडिशंस। ओके, यहाँ पे डिफरेंट एडिशंस होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स होते हैं। तो वी ऑल आर द यूजर्स टू वर्क ऑन दिस ऑर्ग। इस ऑर्ग पे काम करने वाले हम यूजर्स हैं। डेवलपर्स आर द यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर्स का अलग अलग रोल होता है। ठीक है, यहाँ पे रोल होता है, राइट। तो रोल्स कैन बी, रोल्स, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हो। ओके, आप मार्केटिंग क्लाउड डेवलपर हो सकते हो, अलग 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 रोल्स होते हैं। तो जब प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहले उसके लिए ऑर्ग बाय किया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट लाइसेंसेस एंड डिफरेंट एडिशंस। सो इंटरव्यू का क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट एडिशंस इन द मार्केटिंग क्लाउड। ओके, सो देयर आर सम एडिशंस इन द मार्केटिंग क्लाउड। देयर इज बेसिक एडिशन, प्रोफेशनल, corporate and enterprise edition. In basic edition, focuses on the email marketing with the feature to design personalized email content for the email campaigns, newsletter, and promotional emails. In professional edition, build on the basic edition. Pro edition offers the data segmentation, automation, predictive intelligence, journey builder along with the, मतलब देखो, बेसिक एडिशन में आप खाली मेल भेज सकते हो, कुछ नहीं कर सकते बाकी, ना तो जर्नी ना तो ऑटोमेशन इसमें वर्क करता है, इसमें खाली आप मेल भेज सकते हो। ओके, प्रोफेशनल एडिशन में आप डेटा को सेगमेंट करते हो, ऑटोमेशन, प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस, जर्नी बिल्डर, ये सब होता है। ओके, एंड कॉर्पोरेट एडिशन में आप क्रॉस चैनल जर्नी बनाते हो। ठीक है, जर्नी के अंदर आप लोगों को क्रॉस चैनल, चैनल मतलब ईमेल, एसएमएस, राइट। तो क्रॉस चैनल मतलब एक जर्नी के अंदर लोगों को ईमेल भी भेजोगे, एसएमएस भी भेजोगे, एमएमएस भी भेजोगे, व्हाट्सएप मैसेज भी भेजोगे, चैट मैसेज, लाइन मैसेज, सब भेज सकते हो। तो आप कॉर्पोरेट एडिशन अगर लेते हो तो आप ये सब काम कर पाओगे। आप एंटरप्राइज एडिशन लेते हो तो आप ये सब काम कर पाओगे। मल्टी लेवल ऑर्ग होती है। मल्टी लेवल ऑर्ग मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे बीयू बना सकते हो, बिजनेस यूनिट्स। मैं आपको बिजनेस यूनिट के बारे में बताऊं, ठीक है।
कल बताऊंगी आपको बिजनेस यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो आप इंटरप्राइज एडिशन, आप मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स बना सकते हो टू प्रमोट मल्टीपल ब्रांड्स, ठीक है। मल्टीपल ब्रांड्स के लिए मल्टीपल बिजनेस यूनिट इसमें बनते हैं, ठीक है। बाकी सारी ऊपर के तीनों और की सारा कुछ होता है, और अलोंग विद दैट यहाँ पे मल्टीपल मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स वी कैन क्रिएट, गॉट इट। तो ये एडिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अभी देखो प्राइसिंग, अगर मैं प्राइसिंग पे चलती हूँ कि कौन से एडिशन का क्या प्राइसिंग होता है, ओके। तो देखो प्राइसिंग, तो देयर इज डिफरेंट प्राइसिंग फॉर दिस, और तो देखो बेसिक एडिशन तो इससे भी थोड़ा सा सस्ता होता है। प्रोफेशनल एडिशन, राइट, जहां पे आप ईमेल कंटेंट है ना ये सब बना सकते हो, 1250 पर यूएसडी पर मंथ के लिए इतना होता है। कॉर्पोरेट एडिशन, कॉर्पोरेट एडिशन का इतना होता है। एंटरप्राइज एडिशन, आप यहाँ पे जाओगे, आप कितने, आपको कितने लाइसेंसेस चाहिए, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितने बीयूज है आपके पास, मल्टीपल बीयू बिजनेस यूनिट, तो आपको आपको मेन मेन चीजें याद रखना है। बेसिक एडिशन में खाली ईमेल भेज सकते हैं, ओके। यू कैन सेंड promotional emails, newsletters, email campaigns. In professional edition, we can segment the data. आज अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेगमेंटेशन, ऑटोमेशन, जर्नी बिल्डर, डायनेमिक मेल, ये सब अपन कर सकते हैं प्रोफेशनल। इन कॉर्पोरेट एडिशन क्रॉस चैनल जर्नी डिजाइन कर सकते हैं, राइट। इन इंटरप्राइज एडिशन डिफरेंट मल्टीपल व्यूज अपन बना सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे ओके, mc.asset.exacttarget.com से हम लॉग इन करते हैं। सो व्हाट इज एमसी? एमसी फॉर मार्केटिंग क्लाउड, एसेट इज द वर्जन, एग्जैक्ट टारगेट इज द कंपनी, और उस कंपनी को टेक ओवर किया है सेल्सफोर्स ने, ओके। इसका एक यूजर नेम पासवर्ड होता है, आई विल गिव यू यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। जिनको नहीं मिला है प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे हमारे सेल्स क्लाउड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटाबेस के टेबल्स होते हैं, यहाँ पे उसी को डेटा एक्सटेंशन बोला जाता है। इट्स सिमिलर एज अ ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे नाइका, बहुत सारे कंपनियों के प्रोजेक्ट्स इसमें हम बनाते हैं, ओके। मैं इधर आती हूँ, ठीक है। तो ये एडिशंस आपको समझा, राइट। लाइसेंसेस और यूजर्स बनाने का मैं बताऊंगी आपको नाउ। बहुत सारे रोल्स भी होते हैं जब अपन यूजर का सेटअप करते हैं, तो रोल्स मैंडेटरी हो नहीं रहता, बट रोल जो यूजर होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसका यूजर्स होते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो वो जो यूजर्स होते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उनको पूरा, ये पूरी की पूरी ऑर्ग वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हमको जनरली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर बनाया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स, रोल्स अलग अलग होते हैं, राइट। कैंपेन, कोई कोई टीम कैंपेन मैनेज करती है, कोई टीम, तो आज अपन कैंपेन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद डी के बारे में बताते हैं, ठीक है। दो ही टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, कैंपेन एंड डेटा एक्सटेंशन। तो देखो ऑर्ग में जाना, ठीक है। ऑर्ग में जाके आप ये कैलेंडर के बाजू में जाना, कैंपेन्स, ओके। व्हाट डू मीन बाय कैंपेन्स? कैंपेन जैसे अभी हमारा एडमिशन का कैंपेन चल रहा है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है कोई, ठीक है, उनके कैंपेन चलते हैं, आपने देखा होगा उनके बोर्ड्स चलते हैं, ठीक है। सो कैंपेन के थ्रू, PAIGL, ठीक है। सो कैंपेन के थ्रू लोगों तक एडवर्टाइज पहुंचाई जाती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की एडमिशंस चल रही है, राइट। कैंपेन का पर्पस होता है लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों को अवेयर कराना, राइट। हमारे जो प्रोडक्ट्स है उन तक पहुंचाना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ कैंपेन, ठीक है। सो कैंपेन में देखो, जब भी अपन कैंपेन्स बनाते हैं, फिर इस कैंपेन के अंडर अपन एक ईमेल लिखते हैं, हम एक डेटा एक्सटेंशन बनाते हैं, राइट। और ये ईमेल इस डेटा एक्सटेंशन को भेजते हैं, ठीक है। आज इतना अपन कवर करेंगे।
एक ईमेल बनाएंगे, इस डेटा एक्सटेंशन को मेल सेंड करेंगे। सो कैंपेन अभी मैं बनाती हूँ, जैसे होली का ऑफर है, होली, दिवाली, राइट, गणेश चतुर्थी, दशहरा, राइट, अभी न्यू ईयर ऑफर आपको आते हैं ना, सो दैट कैन बी अवर कैंपेन, न्यू ईयर ऑफर्स कैन बी कैंपेन। तो हम इधर चलेंगे, कैंपेन्स में चलेंगे। ओके, सो न्यू क्रिएट कैंपेन बोलेंगे। देखो, सो हेयर ऑयल प्रमोशन कैंपेन देखा होगा आपने, बैक टू स्कूल, स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं उसका कैंपेन, राइट, होली का सेल है, राइट, राखी कैंपेन, राखी रक्षाबंधन के ऑफर्स चल रहे हैं, राइट, देन उसके बाद रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी ऑफर्स कैंपेन्स, राइट, ऑफर्स, एकादशी कैंपेन, जो भी हमारे फेस्टिवल्स के हमको ऑफर्स देने हैं, उसके लिए हम समर सेल, विंटर सेल, राइट, इलेक्ट्रॉनिक सेल, तो दिस कैन बी द ऑफर्स, न्यू ईयर ऑफर्स। ये कब से चलने वाला है, राइट, कैंपेन का ओनर कौन है, राइट, कैंपेन का कोड क्या है, कैंप न्यू ईयर ऑफर, ऑफर से ऑफ कर देते हैं, टैग हैशटैग ऑफर, समर ऑफर। अच्छा ठीक है, न्यू ईयर ऑफर लिखना था। ओके, तो हमने एक कैंपेन बनाया, राइट। अभी इस कैंपेन में देखो, स्टोरी बोर्ड पे आना, इस कैंपेन में आपने कौन से ईमेल्स बनाए, इस कैंपेन में आपने कौन से ट्रिगर सेंड किया, आपने मोबाइल, हाँ, दो टाइप के मैसेजेस हम मार्केटिंग क्लाउड में भेजते हैं, एक प्रमोशनल, एक ट्रांजैक्शनल। चलो बोलो मेरे साथ 5 बार। मार्केटिंग क्लाउड में दो टाइप के मैसेजेस भेजे जाते हैं, मैसेजेस बोलो तो सारे चैनल के मैसेजेस, ओके, एसएमएस, व्हाट्सएप, सब। व्हाट डू मीन बाय प्रमोशनल और ट्रांजैक्शनल, कॉपी में लिखना और 50 बार बोल के दिखना। सो प्रमोशनल का मतलब है, जैसे सेल चल रहा है, उसका ईमेल भेजा, राइट, और ट्रांजैक्शनल मतलब ओटीपी, ओटीपी वगैरह आता है आपको, राइट, ओटीपी, रीसेट पासवर्ड, तो इस टाइप के मैसेजेस मतलब रीसेट पासवर्ड है ना, तो दीज आर द ट्रांजैक्शनल। जो रीसेट बटन पे क्लिक करेगा उसी का पासवर्ड रीसेट होगा, बराबर। सो दो टाइप के मैसेजेस हम भेज सकते हैं, वन इज प्रमोशनल एंड वन इज अ ट्रांजैक्शन। चलो बोलो, हम मार्केटिंग क्लाउड से दो टाइप के मैसेजेस भेजते हैं, प्रमोशनल एंड ट्रांजैक्शनल। हम मार्केटिंग क्लाउड में दो टाइप के मैसेजेस भेज सकते हैं, प्रमोशनल एंड ट्रांजैक्शनल। हम मार्केटिंग क्लाउड में दो टाइप के मैसेजेस भेजते हैं, प्रमोशनल, प्रमोशनल मतलब सभी को ऑफर के मैसेजेस भेजते हैं, सो प्रमोशनल मैसेजेस भेज सकते हैं। एंड ट्रांजैक्शनल आर नथिंग बट द, जो पर्सन रीसेट पासवर्ड पे के बटन पे क्लिक करेगा, राइट, तो वैसे टाइप के ट्रांजैक्शनल, जैसे मैंने अभी अंडमान के लिए बुकिंग किया, ओके, तो अंडमान का मेरा पूरा बुकिंग हुआ, राइट, तो बुकिंग कंफर्मेशन का मुझे मेल आएगा कि मैडम कंफर्म, सो दैट कैन बी ट्रांजैक्शनल, मैंने बुकिंग किया तो मुझे मेल आएगा, मैसेज आएगा, मैडम आपका आपका फ्लाइट इतने बजे इतने ये वाले एयरपोर्ट पे है, आपको इस वाले होटल में जाना है पर्सनली, दिस कैन बी द पर्सनल मैसेज, ओके, दैट पर्सन्स पर्सनल मैसेजेस कैन बी ट्रांजैक्शनल। जब आप बटन पे क्लिक करोगे, है ना, बुक नाउ, बुक किया, आपको कंफर्मेशन मेल आया, आप ही को आएगा, सबको नहीं आएगा, दैट आर द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो दोनों टाइप के मैसेजेस हम भेजते हैं यहाँ पे, प्रमोशनल एंड ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो मोबाइल मैसेज, पुश नोटिफिकेशन, लैंडिंग पेजेस, सब्सक्राइबर लिस्ट, ये सब डेटा एक्सटेंशन, राइट, इस कैंपेन के लिए अपन ने जो भी बनाया यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो हम यहाँ पे आते हैं,
डेटा एक्सटेंशन पे आते हैं। तो हमारी कल की एक एक्सेल शीट थी। ओके, तो देखो नेम है, ईमेल है, अपन इससे कम कर लेते हैं डेटा थोड़ा सा। फिफ्टी रिकॉर्ड्स रखते हैं। देखो आप 50 रिकॉर्ड्स है, 51 तक है, क्योंकि पहली रो में फील्ड का नाम लिखा है, सब्सक्राइबर की नेम, ईमेल, जेंडर, परसेंटेज, ठीक है। एंड देन यहाँ पे और देते हैं सिटी, कंट्री। ओके, चाहे तो आप सिटी की वैल्यू ब्लैंक रखो, पर डेटा एक्सटेंशन में अगर फील्ड बनाई तो ऊपर लिखना जरूरी है। ओके, आपने अगर ऊपर नहीं लिखा तो ये लेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने फील्ड्स बनाई तो ऊपर भी लिखना जरूरी है। देखो अभी मैं पूरा ब्लैंक रखती हूँ। ओके, ब्लैंक रखती हूँ। ओके, सी डेटा एक्सटेंशन में आते हैं, क्रिएट स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन। ओके, सबसे वेरी फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको अपनी डेटा एक्सटेंशन में जाना है सबसे पहले। ये है हमारा। अरे आपने फोल्डर्स नहीं बनाया। ओके, रिकॉर्ड तो गए नहीं। नम, नंबर क्या लिखा, सब्सक्राइबर की लिखो ना। मैम वो मैपिंग का कैसे करना है, वो मुझे जरा एक बार बताओ ना। हाँ बताती। ओके, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेटस, सैलरी। सैलरी टेक्स्ट रहेगा क्या? सैलरी नंबर में रहता है कि टेक्स्ट में रहता है? एबीसीडी रहती क्या आपकी सैलरी कि नहीं, हंड्रेड, वो नंबर थाउजेंड? में आएगा। दैट कैन बी नंबर, है ना। ओके, इस पे बाद में आती हूँ। डेटा एक्सटेंशन ही गलत हुआ। अच्छा प्रियंका, आपको ये नहीं समझा कि मैंने कौन से फील्ड्स बनाए थे? आप अच्छा पता ऐसा है, भी, तो फिर वही फील्ड्स बनाना ना। मैंने जो डेटा टाइप लिया वही डेटा टाइप लेना ना। क्योंकि वो ना एक्सेल डेटाबेस नहीं था ना, तो मैंने वो सैंपल गूगल से डाउनलोड किया था पुल करने के लिए, तो इसके लिए जरूरत ही नहीं है मैंने इंटरनेट से वगैरह लेने की। आप लिखो ना यहाँ पे ए बी बी सी 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 डी डी, कुणाल, अजय, कमल, कोई भी लो। तो चलेगा। हाँ, बना के दिखाऊँ आपको, देखो ऐसे लेना। बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। सब्सक्राइबर की, सब्सक्राइबर की, ठीक है। नेम, ईमेल, फोन, सिटी, जेंडर, परसेंटेज। चार ही रिकॉर्ड का काम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार रिकॉर्ड भी डाला तो कुछ कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। पर रुकना नहीं है, करते रहना है। सिटी, कंट्री। ओके, फिर मैंने सब्सक्राइबर की ले लिया एक कोई तो भी नंबर। ओके, इसको ऐसे कॉपी करना, 88 लिखना। ओके, नेम लिखा, रामा, कुणाल, अजय, सुनील, अंजू। ओके, ले लिए। रिपीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ईमेल rama@gmail.com। आप लिखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना।
देखो, जय, कुणाल, अजय, माया। अरे कितना, तो भी तो चीजें खुद बनानी पड़ती है। ऐसे आलस करोगे तो कैसे होगा? 10-10 घंटे बैठना पड़ता है लैपटॉप के सामने। आईटी में बहुत सैलरी मिलता है, सबसे ही सुना होगा। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत लैपटॉप के सामने मगजमारी करना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें नहीं होती है। मतलब अब अभी जिस पे कभी काम नहीं किया, ऐसे भी चीजें होती है। तो आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ काम करना है। फोन नंबर डाल दो। ठीक है, जेंडर डाल दो, मेल। अभी मैं कुछ भी डाल देती हूँ एट रैंडम। परसेंटेज डाल दो 78, 65। देखना बराबर, कुछ भी रिकॉर्ड ना हो, नहीं तो फेल होता है। ठीक है, सिटी, नागपुर, पुणे, मुंबई। ओके, सेव करना अपने फोल्डर में, सीएसवी फॉर्मेट में। याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आ जाएगा। स्टूडेंट डिटेल्स। मैं जो बनाती हूँ वही प्रैक्टिस करना, वही बनाना। ठीक है, सब्सक्राइबर की नेम, ईमेल, फोन, जेंडर, परसेंटेज, सिटी एंड कंट्री। डेटा एक्सटेंशन। दे देखो। अच्छा, सितंबर बैच में चलती हूँ। अंजलि पांडे। मैंने डिलीट मारा, आप मत मारना डिलीट। ठीक है, क्रिएट स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन। ओके, स्टूडेंट डी। सबसे पहले गलती ये होता है, आप सेम नाम लोगे तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है, आप ऐसे नंबर डाल देना आगे में। सेंडेबल टेस्टेबल करो, नहीं तो नहीं किया तब भी चलेगा। नेक्स्ट बोलना, रिटेंशन पॉलिसी। देन यहाँ पे आना, आपका डेटा एक्सटेंशन चेक कर। सब्सक्राइबर की, सब्सक्राइबर की ही लेना। पहली फील्ड सब्सक्राइबर की लेना है, फर्स्ट फील्ड सब्सक्राइबर की लेना है। नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री, जेंडर, परसेंटेज। सब्सक्राइबर की टेक्स्ट प्राइमरी की होता है। नेम टेक्स्ट,
पर प्राइमरी की नहीं लेना, पर नलेबल हो सकता है। सभी फील्ड को नलेबल कर लेना, ठीक है। देन आप डेटा टाइप प्रॉपर लेना। अभी परसेंटेज नंबर होता है, ओके, परसेंटेज नंबर होता है। जेंडर एक टेक्स्ट ही होता है, कंट्री भी टेक्स्ट होता है, सिटी भी टेक्स्ट। फोन, फोन डेटा टाइप होता है, फोन, फोन डेटा टाइप होता है। व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स हियर? टेक्स्ट, नंबर, डेट, बुलियन, ईमेल एड्रेस, फोन, डेसिमल एंड लोकल। लोकेशन चाहिए तो लोकल, ओके। सो फोन नंबर, फोन डेटा टाइप, ओके। नेम टेक्स्ट, बाकी ऑल ऑल गुड, ठीक है। सब्सक्राइबर की टेक्स्ट, ऐसे ही फील्ड्स लेना सेम टू सेम। सब्सक्राइबर की के साथ मैप करना, क्रिएट करना। यहां आना, रिकॉर्ड्स में आना, फील्ड का काउंटिंग कर लेना, 3 3 3 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। इंपोर्ट करना, ब्राउज करना। देखो मैपिंग वो खुद ही कर लेता है, नहीं तो हम भी मैप कर सकते हैं। देखो, कंट्री कंट्री के साथ, सिटी सिटी के साथ, परसेंटेज। मैपिंग करेक्ट होने के लिए एक्सेल शीट में फील्ड और डेटा एक्सटेंशन में कॉलम सेम होने चाहिए। ओके, इंपोर्ट कर लिया, क्लोज कर देते हैं। ओके, मैं प्रियंका के इसमें जाती हूँ। नंबर, सब्सक्राइबर की लेती हूँ, नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेटस, सैलरी। सेल्स, जो फील्ड्स बनाई वो, नंबर लिखा है, नंबर कर देती हूँ, ठीक है। नंबर, नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेटस, सैलरी। नंबर, फर्स्ट नेम। अच्छा मुझे बताओ, कैच करोगे? आपको समझा नहीं क्या, क्या फायदा है डेटा एक्सटेंशन का? एक तो डेटा एक्सटेंशन को, डेटा एक्सटेंशन में कभी भी ईमेल एड्रेस के बिना चलेगा ही नहीं। क्या काम फिर इसका, है ना? इस डेटा का क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हमको ये डेटा क्यों चाहिए? हम इन लोगों को मेल करेंगे, हम इन लोगों को एसएमएस करेंगे। ये जो लोग हैं, इनको हम मेल करेंगे, एसएमएस करेंगे। तो मेल करना है तो ईमेल एड्रेस चाहिए ही चाहिए, एसएमएस करना है तो फोन नंबर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये डेटा कोई काम का नहीं रहता। बट इट, मैम, इसका यस। जो रिकॉर्ड है वो हम लोग मैन्युअली एडिट कर सकते क्या विदाउट यूजिंग एनी क्वेरी? हाँ, कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट बिल्डर में जाके करते हैं। सो फर्स्ट नेम मैं लास्ट नेम में ले लेती हूँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नेम फील्ड है, एक लास्ट नेम फील्ड बनाते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम।
पांच छह रिकॉर्ड्स बनाए तब भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक ईमेल एड्रेस फील्ड बना लेते हैं, नहीं तो इस डेटा एक्सटेंशन का कोई फायदा नहीं है। ईमेल एड्रेस, फोन, डेटा टाइप प्रॉपर लेना, नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, स्टेटस एंड सैलरी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टेटस सैलरी एंड ईमेल एंड फोन। और मुझे पूछना था एक डाउट। अभी जो डेटाबेस में हम लोग ने जो हेडर्स है और एक्सेल में जो क्या हेडर्स बोले? है वो मेन अपने डेटाबेस पे जो अभी अपने डेटा एक्सटेंशन बनाया और एक्सेल पे जो फील्ड्स है टॉप नंबर फर्स्ट नेम ईमेल तो मैच होना चाहिए राइट। उसमें एक्स्ट्रा मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना स्पेस वगैरह ज्यादा रहेगा तो वो कैच नहीं करेगा। अभी समझो फर्स्ट नेम में आर मिसिंग है तो वो एरर फेच देगा ना हम लोग को जब हम लोग अपलोड करने के टाइम। दे देगा। देखो, अभी अभी देखो, ठीक है, तीन, तीन तीन छह सात, आप अपने डेटा एक्सटेंशन में भी देख लेना कितने फील्ड्स है। ठीक है, तीन, तीन तीन छह और सात। ठीक है, अभी रिकॉर्ड्स पे आना। अभी आप इंपोर्ट करना, ब्राउज कर। ठीक है, अभी देखो ईमेल एड्रेस उसने मैप नहीं किया। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ईमेल लिखा है, ये नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने ईमेल लिखा है। ओके, और डेटा एक्सटेंशन में मैंने ईमेल एड्रेस लिखा है, तो उसको पहचान में नहीं आया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे जाएंगे, मैप मैन्युअली करेंगे, और इधर हम ईमेल को ईमेल एड्रेस से मैप कर देंगे। बाकी देखो, बाकी सब बराबर है, बस डेटा आ जाएगा। समझा? अभी समझा? यस ये मैम। देखो आगे, बस मैन्युअली बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट नेम, एग्जाम डेट एंड पॉइंट्स। ओके, ये भी बना सकते हैं। तो देखो जैसे अपन इंपोर्ट करते हैं अभी, क्या लिखे हैं? एग्जाम, स्टूडेंट नेम, एग्जाम नेम, डेट एंड पॉइंट्स। ईमेल भी तो चाहिए, ईमेल। यहाँ से एक्सपोर्ट करना। ओके, नहीं बोल रहा है एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट। स्टूडेंट नेम, एग्जाम नेम, एक तो भी प्राइमरी की होना चाहिए, स्टूडेंट नेम सेम सेम हो सकती है,
एग्जाम नेम भी सेम हो सकता है, स्टूडेंट नेम, एग्जाम नेम, पॉइंट्स, डेट, ईमेल एड्रेस। एक और फील्ड होनी चाहिए सब्सक्राइबर की। हमने काय को प्राइमरी की लेना लिया, नेम कैन नॉट बी प्राइमरी की, नेवर, ये होगा नहीं अभी चेंज, प्राइमरी की वाली फील्ड डिलीट नहीं होती। उसका रिलेशनशिप डाल दिया आपने सब्सक्राइबर की के साथ, ठीक है। तो वैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। तो टेक्स्ट, अच्छा चलो देखते हैं लेगा क्या। सीएसवी फॉर्मेट में ही सेव करना। ठीक है, हो गया मैम। ये दो रिकॉर्ड्स आ गए, समझा। यस मैम। एक रिकॉर्ड डालो, दो डालो, बड़ी बड़ी एक्सेल शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है समझा। तो आज कर लोगे डेटा एक्सटेंशन का, बन जाएंगे डेटा एक्सटेंशन। अच्छा, यस। सो यहाँ पे ईमेल स्टूडियो में कंटेंट में आना। ओके, मैंने आपको अभी कैंपेन बना के दिखाया था, ठीक है, न्यू ईयर ऑफर। तो यहाँ पे ईमेल के कंटेंट में कोई एक कंटेंट बनाना, क्रिएट ईमेल मैसेज, यहां से एक टेम्पलेट ले लेना, न्यू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो कैंपेन पूछ रहा है कि आप ये ईमेल किस कैंपेन के लिए बना रहे हो। ओके, सो यहाँ पे कौन सा कैंप न्यू ईयर ऑफ, ये है अपना, है ना, कूपन कैंपेन कोड से समझ में आया। ओके, नेक्स्ट बोला, HTML डाल दिया, यूज सेव 25, ठीक है। ओके, ऑफर, नेक्स्ट बोलेंगे। ओके देखो, अभी ये किसको भेजना है, ठीक है। तो मेल भेजने के लिए आपको पता है कि ईमेल एड्रेस होना जरूरी है,
डेटा एक्सटेंशन पे चलेंगे, अपनी बैच पे चलेंगे, जो डेटा एक्सटेंशन हमने बनाया। ठीक है, सेव बोल देंगे, सेव एंड सेंड। ओके, तो ये पूछता है अभी किसको भेजना है, ऑडियंस। नेक्स्ट बोलेंगे, ऑडियंस के लिए वापस डेटा एक्सटेंशन पे जाएंगे। सेंड। बस ऐसे हम मेल भेजते हैं लोगों को। ऐसे मेल भेजने के हमको सैलरी मिलता है लाख भर, 1 लाख 2 लाख सैलरी मिलता है ऐसे मेल भेजने का। बस वही है। अभी इस ईमेल के अंदर एचटीएमएल कैसे लिखेंगे, एम स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, डेटा एक्सटेंशन को फिल्टर आउट कैसे करेंगे, ये सब हमको सीखना पड़ेगा। बट इट, तो ऐसा ये अभी देखो, आप यह कैंपेन में गए, रिफ्रेश किया, तो आपको दिखेगा इस कैंपेन के थ्रू लोगों को मेल भेजा गया है। इस कैंपेन के थ्रू लोगों को मेल भेजा गया है। रिफ्रेश नहीं हुआ। अच्छा, मैंने दूसरा कैंपेन दिया क्या? _9 है अपना। एडिट प्रॉपर्टीज, न्यू ईयर कैंपेन। ये है, ठीक है, न्यू ईयर ऑफर 9, न्यू ईयर ऑफर 9। सेव बोल देंगे, ऑटो सेव होता है वैसे भी। भेजना पड़ेगा मेल, तभी यहाँ पे दिखेगा। ये देखो, एक ईमेल दिख रहा है, दिखा आपको, न्यू ईयर ऑफर कोड्स। ये देखो, दिखा। तो ये सब दिखता है कि एक कैंपेन हमारा चला, उस कैंपेन के थ्रू हमने कितने ईमेल्स भेजे, कितने सेंड हुए, कितने शेड्यूल है। देन उसके बाद मोबाइल पे एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन, लैंडिंग पेजेस कितने बनाए इस कैंपेन में। ठीक है, तो ये सब आपको दिखता है। को डेटा एक्सटेंशन को भी सेटअप देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ऐसा ये है। गॉट इट? तो कैंपेन्स बना पाओगे। व्हाट आर द, देखो आज हमने क्या पढ़ा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो आपको बार बार याद करना है, 2000 बार बोल के देखना है, 2000 बार, जब तक याद नहीं होता। ठीक है, फिर व्हाट आर द डिफरेंट एडिशंस, मैं आपको भेजती हूँ ये आंसर। व्हाट आर द डिफरेंट एडिशंस इन द मार्केटिंग क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड में एडिशंस कौन से होते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेटा एक्सटेंशन बनाया, उसके अंदर फील्ड्स बनाया, और एक्सेल शीट में डेटा बना के हमने वहां पे ऐड किया। सब्सक्राइबर की प्राइमरी की लेना, उसको टेक्स्ट डेटा टाइप लेना और मैप करना प्रॉपरली। ओके, चलो, एनी क्वेश्चन? समझा? अपूर्वा समझा, अश्विनी, जानवी, प्रीति, निर्मल, यस मैम। प्रियंका, जयेश? यस, 9। ठीक, चलो।
ओके बाय।